नमस्कार साथियों, मैं अटल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूँ एनआरसी मैथमेटिक्स में। आज हम लोग लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं उनको हम कवर करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। चलते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको है, आईसीसी के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आईसीसी का जो नया अध्यक्ष है वो आपको जैसा है। जैसा को आईसीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये पहले जैसा बीसीसीआई के सचिव हुआ करते थे। जैसा न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले की जगह लेंगे, जिसका कार्यकाल 30 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। ये जैसा जो है आईसीसी का अध्यक्ष बनने वाले 5वें व्यक्ति हैं, 5वें क्रम के। इससे पहले 4 व्यक्ति अपने इंडिया के जो थे, भारतीय जो थे, आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। दूसरा और जैसा के बारे में और देख लेते हैं हम लोग। जैसा सबसे कम उम्र के जैसा सबसे कम उम्र के 35 वर्ष के आयु में अध्यक्ष बना है आईसीसी का। आईसीसी के इतिहास में जितने भी अध्यक्ष बना है अभी तक में, सबसे कम उम्र जो है आपको जैसा का है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय जगमोहन डालमिया थे। आईसीसी का पहला भारतीय जो अध्यक्ष बना था वो आपको जगमोहन डालमिया थे। ओके, नेक्स्ट, आईसीसी का हेडक्वार्टर, क्वेश्चन में कभी पूछ दिया जाता है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको दुबई में है। और अभी जो चैंपियनशिप हुआ था क्रिकेट का वो दुबई में ही हुआ था फाइनल, और उसमें इंडिया जीत गया था। लगातार इंडिया तीसरी बार मतलब 3 बार जीत चुका है चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, वायुसेना के प्रमुख कौन है? वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल वायुसेना का प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को बनाया गया है। इससे पहले उप प्रमुख थे। अमरप्रीत सिंह जो है इससे पहले जो है ना उप प्रमुख हुआ करते थे, अभी उनको वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है। और साथ ही हम लोग जान लेते हैं एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। एयरफोर्स डे आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और साथ ही साथ हम लोग को मालूम होना चाहिए नेवी प्रमुख कौन है। वर्तमान में जो नेवी प्रमुख कौन है, तो वर्तमान में नेवी प्रमुख आपको दिनेश त्रिपाठी है। वर्तमान का नेवी प्रमुख कौन है? दिनेश त्रिपाठी। और वर्तमान में आर्मी प्रमुख आपको उपेंद्र द्विवेदी है। आर्मी प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। आर्मी प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कभी कभी बोर्ड मेरा खराब हो जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ। आगे चलते हैं हम लोग। फ्री ड्राइंग। ओके, हाँ, वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे बनाया गया है? वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे बनाया गया है? तो इब्राहिम शेख डियांग को पहले निदेशक के रूप में चुनने की घोषणा की। 1 नवंबर 2024 से शुरू होने वाले कार्यक्रम के लिए अगले 4 साल के लिए चुना गया है। इब्राहिम शेख डियांग को हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक बनाया है, इसको अगले 4 साल के लिए चुना गया है। इसमें ये हानि और क्षति कोष में टारगेट रखा गया है $800 मिलियन खर्च किया जाएगा इसके ऊपर। हानि और क्षति कोष के तहत वैश्विक जलवायु के ऊपर खर्च किया जाएगा। और आगे हम लोग चलते हैं। इस फंड के लिए 800 मिलियन, हम बता चुके थे, इस फंड के लिए $800 मिलियन की प्रतिज्ञा की गई है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में बनाया गया है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इसेबा है। 65वें पीएम बनेंगे। शिगेरू इसेबा जो है 65वें पीएम के रूप में शपथ लेंगे। और ये आपको शिगेरू इसेबा जो है, इसेबा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता है। शिगेरू इसेबा कौन है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता है। ये जापान के प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति
क्लॉडिया शिनबाम बनी है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लॉडिया शिनबाम बनी है। 62 ये क्लॉडिया शिनबाम जो है 62 वर्षीय वैज्ञानिक से राजनेता बनी है। पहले क्लॉडिया शिनबाम वैज्ञानिक थे, वो 62 वर्ष की उम्र में वैज्ञानिक से राजनेता बने। 32वां और नाटो के बारे में चलते हैं। नाटो के महासचिव कौन बना? वर्तमान में जो नाटो का महासचिव है कौन बना है? नाटो का वर्तमान जो महासचिव है वो आपको 1 अक्टूबर 2024 को नीदरलैंड के पूर्व पीएम, नीदरलैंड होगा, यहाँ पे गलत हो गया है थोड़ा सा, नीदरलैंड के पूर्व पीएम मार्क रूटो को बनाया गया है नाटो के महासचिव। और एक इसका फुल फॉर्म नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका 14वें महासचिव बना है कौन? मार्क रूटो। और नाटो का जो हेडक्वार्टर है, नाटो का हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और भारत नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन है। टोटल मिला के नाटो का जो सदस्य देश है 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है? नया जो बना है टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष, तो नोएल टाटा। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये रतन टाटा के सौतेले भाई है। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई है। रतन टाटा के बारे में थोड़ा जानते हैं। रतन टाटा जो है हाल ही में निधन हुआ है। तो रतन टाटा को पद्म भूषण मिला था 2008 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इंडोनेशिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो 8वें राष्ट्रपति बने हैं 20 अक्टूबर 2024 को। और साथ ही साथ आप कमेंट में हमको बताइएगा इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है। ओके, 26 जनवरी 2025 को मुख्य अतिथि सुबियांटो थे। हम लोग जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाए थे 2025 में, उसमें हम लोग चीफ गेस्ट जो बनाए थे सुबियांटो को बनाए थे। वो जापान के नहीं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। वो हमारे गणतंत्र दिवस 2025 के चीफ गेस्ट थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर बनी है। ये 9वीं अध्यक्ष बनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? विजया रहाटकर, 9वें क्रम की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बना? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये बीजेपी नेता है। कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा सीट से जीतकर आए हैं। नायब सिंह सैनी जो है बीजेपी नेता है और ये अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और ये कुरुक्षेत्र जिला का जो लाडवा प्रांत है वहां से चुनकर आए हैं नायब सिंह सैनी। हरियाणा में टोटल 90 में से 48 सीट बीजेपी को मिला है और कांग्रेस को 37 सीट मिला है। यहाँ पे बीजेपी अपना सरकार बना चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के पहले सीएम कौन बने हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान में रखिएगा आप लोग, केंद्र शासित प्रदेश कहा जा रहा है, ऐसे नहीं पूछा जा रहा है आपको जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है। आपको पूछा जा रहा है केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है, तो पहला ही होगा। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर का पहला सीएम कौन होगा? तो पहले सीएम आपको बने हैं लेफ्टिनेंट, वो बने आपको उमर अब्दुल्ला। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम के रूप में शपथ दिलाया है। जम्मू कश्मीर सीट 116 है। जम्मू कश्मीर में टोटल सीटों की संख्या जो है ना 116 है। तो 116 में दो सीट जो है महिला के लिए आरक्षित है। ओके, और 24 सीट जो है पीओके में है, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान के प्रांत में नहीं बोला जाए, हाँ मतलब वो लोग बोल रहा है कि मेरा है, अपना क्षेत्र है, पाकिस्तान वाला लेकिन बोल रहा है, लेकिन वो अपना लोग का क्षेत्र है, तो पीओके उसको बोला जाता है। तो 24 सीट पीओके में है और 2 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। टोटल सीट 116 है। तो और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं उप मुख्यमंत्री कौन बना है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बना है? तो उप मुख्यमंत्री आपको सुरिंदर चौधरी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कितने सीटों पर हुआ? चुनाव हुआ आपको 90 सीटों पे। टोटल 116 सीट था, उसमें आपको हम बता दीजिए 116 में से 2 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, 24 सीट पीओके हो गया और जो बचा आपको 90 सीट। तो 90 सीट पे जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था हाल ही में।
तो उसमें आपको उमर अब्दुल्ला सीएम बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। तो 90 सीट में से गठबंधन को मिला है 48 और बीजेपी को मिला है 29 सीट। तो गठबंधन की सरकार है वहां पे। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 91 क्रम के हैं। ये 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। कुछ ही महीनों के लिए, कुछ ही समय के लिए न्यायाधीश रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। फिर उसका जो है ना 13 मई 2025 को सेवा समाप्त हो जाएगा। कब इन्होंने पदभार ग्रहण किया? 11 नवंबर 2024 को राजीव खन्ना 91 सीजीआई बने। और इससे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? DY चंद्रचूड़ थे। उसके जगह लेंगे संजीव खन्ना। ओके, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है आप हमको कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ हाई कोर्ट किस आर्टिकल में आता है वो भी आप हमको कमेंट में बताइएगा। सीजीआई का कार्यकाल कितना होता है? सीजीआई का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष तक, जो भी 65 वर्ष तक है वो कार्यकाल उसका रहेगा। ओके, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। किसको बनाए गए हैं? टाटा स्टील के CEO थैचर विश्वनाथ नरेंद्रन को नए CEO बनाए गए। किसका? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का नए चेयरमैन बनाए गए हैं। ये टाटा स्टील के CEO थे पहले विश्वनाथ नरेंद्रन, अब वो एसोसिएशन के चेयरमैन बनेंगे। इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IBRO के अध्यक्ष भारतीय महिला वैज्ञानिक सुभा तोले को IBRO के अध्यक्ष बनाया गया है। ये इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ था 1961 में हुआ था। ये जो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है सुभा तोले को, ये पहली महिला अध्यक्ष है, ध्यान में रखिएगा। आइए साथियों, हम लोग 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? यूएसए के 47वें राष्ट्रपति आपको बहुत चर्चा में ये रहता है, डोनाल्ड ट्रंप है। आपको 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। यूएसए के 47वें राष्ट्रपति आपको बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। इनका जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी है। ये टोटल 312 सीट जीते हैं। और इसका जो प्रतिद्वंदी था वो कमला हैरिस था, उसको हराकर ये जीते हैं अमेरिका में चुनाव। तो कमला हैरिस आपको डेमोक्रेटिक पार्टी से था, उनको टोटल 226 सीट प्राप्त हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को 312 सीट। तो 47वें राष्ट्रपति हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किससे बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम को बनाया गया है 2 साल के लिए। मॉरिशस के नए PM कौन बने हैं? मॉरिशस का जो नया PM है वो डॉक्टर नवीन राम गुलाम है। मॉरिशस का नया PM कौन है? डॉक्टर नवीन राम गुलाम है। इसका कैपिटल कहाँ है मॉरिशस का? आप हम लोग कमेंट में बताइएगा। इंटरपोल का नया महासचिव किसे बनाया गया है? इंटरपोल का महासचिव वाल्डेसी उर्किजा को बनाया गया है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था? 7 सितंबर 1923 को। 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुआ थी। ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है इंटरपोल। दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है आपको इंटरपोल। और इसमें टोटल सदस्य देश की जो संख्या है इंटरपोल में 194 है। इसकी स्थापना हुआ है 7 सितंबर 1923 को। ये अब इसका जो नया महासचिव बने अभी है वो है वाल्डेसी उर्किजा। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बहादुर सागू है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बहादुर सागू है। इसकी स्थापना कब हुआ था? ये एथलेटिक्स महासंघ का 1946 में हुआ था। लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लेबनान के नए राष्ट्रपति जोसेफ ओन है। लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ ओन है। और आप हमको साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा लेबनान की कैपिटल कहाँ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI सचिव कौन है? अभी BCCI सचिव कौन है? BCCI सचिव आपको देवजीत सैकिया है। यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति JD वेंस है। और राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है 47वें क्रम के। और उपराष्ट्रपति आपको है 50वें क्रम के। और यूएसए कैपिटल का है आप लोग कमेंट में बताइएगा।
हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA, इसका महासचिव किसे बनाया गया है? संजीव रंजन। संजीव रंजन को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA का महासचिव बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाया गया है? परमाणु ऊर्जा आयोग AEC, इसका अध्यक्ष बनाया गया आपको अजित कुमार मोहंती को। किसे बनाया गया? अजित कुमार मोहंती को। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बना? आयरलैंड के प्रधानमंत्री आपको माइकल मार्टिन बना है। इसका आयरलैंड का कैपिटल कहाँ है वो आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। ओके। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए गए। ये चौथी महिला CM बनी है। इससे पहले आपको आतिशी मरलेना थी, और उससे पहले सुषमा स्वराज भी दिल्ली की महिला CM रह चुकी है, और उससे पहले शीला दीक्षित भी दिल्ली के महिला CM रह चुकी है। तो चौथी महिला CM आपको दिल्ली के जो कौन है? रेखा गुप्ता है। दिल्ली जो है ना, दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है, उसमें से 48 विधानसभा सीट पे जो जीत दर्ज की गई है वो बीजेपी द्वारा किया गया है, और आपको टोटल 22 सीट प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे बीजेपी सरकार है। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? ज्ञानेश कुमार को। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? ज्ञानेश कुमार को। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राजीव कुमार थे। तो 26वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। आपको ऐसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, ऐसे नहीं पूछेगा कौन से क्रम के हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा 26वें क्रम के। और ये भी पूछ सकता है इससे पहले कौन थे? इससे पहले राजीव कुमार थे। कौन थे? राजीव कुमार थे। मेरा पेन नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे हम लोग चलते हैं। चलिए छोड़िए, हटाइए, बहुत टाइम लगेगा। ज्ञानेश कुमार बने हमारे 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। इससे पहले आपको राजीव कुमार थे। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में? आप लोग कमेंट में बताइएगा, इतना तो करिएगा, करना पड़ेगा ना। और चुनाव आयुक्त कौन है अभी? डॉक्टर विवेक जोशी। मुख्य चुनाव आयुक्त आपको ज्ञानेश कुमार है जो कि 26वें क्रम है। इससे पहले राजीव कुमार थे। और अभी जो है चुनाव आयुक्त कौन है? अन्य चुनाव आयुक्त में जो आता है, मतलब ज्ञानेश कुमार के अलावा जो चुनाव आयुक्त है वो आपको विवेक जोशी है। डॉक्टर विवेक जोशी चुनाव आयुक्त है, इलेक्शन कमिश्नर। झारखंड के नए CM कौन बने हैं? झारखंड के नए CM आपको हेमंत सोरेन बने हैं। झारखंड के नए CM कौन है? हेमंत सोरेन है। ये 24वें क्रम के। कौन? कितने क्रम के? 24वें क्रम के। 28 नवंबर 2024 को शपथ ग्रहण लिया है झारखंड के नए CM। धन्यवाद। और झारखंड में जो टोटल विधानसभा सीट की संख्या 81 है, उसमें से 56 सीट गठबंधन जीत गया है, और 24 सीट पर NDA जीत हासिल की है। तो अभी झारखंड में गठबंधन की सरकार है 56 सीट के साथ। और मैया सम्मान योजना जो है झारखंड में चल रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है हेमंत सोरेन को जीत हासिल करने में, इनका बहुत बड़ा भूमिका है। और हेमंत सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ बिहार से अलग कब हुआ झारखंड? बिहार से जो झारखंड अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है। भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो के संजय मूर्ति। इससे पहले कौन थे? गिरिचंद्र मुर्मू। भारत के वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? CAG कौन है? के संजय मूर्ति है। इससे पहले कौन थे? गिरिचंद्र मुर्मू थे। CAG कौन से आर्टिकल में आता है? आप हम लोग को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हमको ADB के नए हेड कौन बने? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके नए हेड कौन बने? वो बने आपको मासातो कांडा, जो कि जापान का है, वो बने आपको ADB के नए हेड। ADB का स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था ADB की स्थापना। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है ADB का? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। और देश कितने हैं इसमें? सदस्य देश 69 सदस्य देश है। न्यू सदस्य देश क्या कौन सा है? मतलब 69वां सदस्य देश कौन सा? इजराइल बना है ADB का नया सदस्य देश। ICC के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? जैसा बने हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। 1 दिसंबर 2024 को 5वें इंडियन है ये। ICC स्थापना कब हुआ था? 1909 में।
आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1909 में। इसका पहले नाम आईसीसी नहीं था, पहले इसको हम लोग बोलते थे इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और अभी हम इसका नाम 1965 में चेंज होकर बदल करके क्या गया, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एफबीआई, एफबीआई का नेतृत्व कौन करेगा? एफबीआई का मतलब क्या होता है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत बड़ा एक संस्था है, जैसे हम लोग के यहाँ सीबीआई होता है, उसी तरह ये अमेरिका की संस्था है एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका जो हेड बनाया गया है काश पटेल को बनाया गया है, वो 9वें क्रम का है। WTO का नया महानिदेशक कौन बना है? WTO का महानिदेशक नगोजी ओंकोजो, नागोजी ओंकोजो, नाम भी अजीब सा है। WTO का नया महानिदेशक कौन बना है? नागोजी ओंकोजो। ये नाइजीरिया के हैं। और आप हमको साथ ही साथ बताइएगा नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? WTO। और हम एक चीज आपको बता दे रहे हैं, WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी स्थापना, इसका जो स्थापना हुआ था WTO का 1 जनवरी 1995 को हुआ था। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा है। महाराष्ट्र के नए सीएम कौन बने हैं? महाराष्ट्र के नए सीएम कौन बने हैं? महाराष्ट्र के नए सीएम कौन बने हैं? महाराष्ट्र के नए सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, ये भाजपा नेता है। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र का जो विधानसभा है उसका अध्यक्ष कौन है? राहुल नार्वेकर। और सीएम कौन है आपको? महाराष्ट्र का भी जो नया बना है वो देवेंद्र फडणवीस है, वो भाजपा नेता है। और उप मुख्यमंत्री जो है, 2 उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बना है। तो पहला आपको शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे है, और दूसरा उप मुख्यमंत्री आपको एनसीबी अध्यक्ष अजित पवार है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये आपको महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर है। नए राज्यपाल, कुछ नए राज्यपाल हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। विजय कुमार सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। आरिफ मोहम्मद खान को अपने बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। विश्वनाथ अर्लेकर को केरल का राज्यपाल बनाया गया है। पहले बिहार के राज्यपाल थे विश्वनाथ अर्लेकर, अब वो केरल के राज्यपाल हैं। हरिबाबू कंभमपति, इसको ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो ये जो 5 राज्यपाल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। तो फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए। विजय कुमार सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार के राज्यपाल बनाया गया। विश्वनाथ अर्लेकर को केरल के राज्यपाल बनाया गया। हरिबाबू कंभमपति को ओडिशा के राज्यपाल बनाया गया है। आगे चलते हैं। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। ये 26वें क्रम के गवर्नर है, संजय मल्होत्रा, आरबीआई के 26वें गवर्नर। ओके, आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा। इससे पहले शक्तिकांत दास थे। शक्तिकांत दास के स्थान पे आपको 26वें क्रम में संजय मल्होत्रा आए हैं आरबीआई गवर्नर के रूप में। और आरबीआई की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था वो आप बताइएगा। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था वो भी आप बताइएगा कमेंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बने हैं? इसको हम लोग UIDAI भी बोलते हैं। यही आपको आधार कार्ड जनरेट करता है, यही संस्था से हम लोग आधार कार्ड बनवाते हैं। ओके, ठीक है। UIDAI का स्थापना जो हुआ था 2009 में हुआ था। UIDAI का स्थापना कब हुआ था? 2009 में हुआ था। पहला अध्यक्ष कौन बने थे UIDAI का? नंदन नीलेकनी बना था अध्यक्ष। किसका? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण।
इसका पहला अध्यक्ष बना था कुनंदन नीलेकनी। और UIDAI का स्थापना हुआ था 2009 में। अभी इनका CEO कौन बना है? भुवनेश कुमार बना है। कौन बना है? भुवनेश कुमार बना है। 2016 में वैधानिक निकाय बनाया गया। पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण वैधानिक निकाय नहीं था। 2016 में एक विधेयक लाया गया है जिसमें से इनको मतलब इसको वैधानिक निकाय बना दिया गया है। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन है? अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन है? अमेरिका का जो प्रतिनिधि सभा है उसको कांग्रेस बोला जाता है अमेरिका में। और हम लोग का जो प्रतिनिधि सभा है उसको हम लोग अपने इंडिया में लोकसभा बोला जाता है। और उच्च सदन को राज्यसभा बोला जाता है। लेकिन अमेरिका में उच्च सदन को सीनेट बोला जाता है। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? तो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा जिसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं और अपना इंडिया में लोकसभा बोला जाता है, उसका अध्यक्ष कौन है? माइकल जॉनसन है। कौन है? माइकल जॉनसन है। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? इसरो का अध्यक्ष चेंज हुआ है हाल ही में। इसरो का जो अध्यक्ष है चेंज हो गया है, नया अध्यक्ष बना है। तो नया चेयरमैन कौन है इसरो का? वी नारायणन है इसरो का आपको नया अध्यक्ष। वी नारायणन वो आपको जो है ना इसरो के नया अध्यक्ष हैं। पहले कौन थे? एस सोमनाथ थे। पहले कौन थे? एस सोमनाथ थे। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथ थे। अभी कौन है? वी नारायणन है। 11वें क्रम के हैं इसरो का अध्यक्ष। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। और स्थापना किसने किया था? किसकी भूमिका है इसमें? प्रोफेसर सतीश धवन। प्रोफेसर सतीश धवन की भूमिका है इसरो की स्थापना में। और इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? आप हमको कमेंट में बताइएगा। बेंगलुरु में। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको क्लास? यदि आपको गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर का क्लास कराया जाता है, यदि आपको उनका नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आपको हम उसका पूरा शॉर्ट में कवर करेंगे करंट अफेयर्स। आगे यदि आपको सीरीज चाहिए, जितने भी गौरव सर के द्वारा कराया जाता है लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर्स का करंट अफेयर्स मैराथन, उसका हम वीडियो बनाएंगे, आपको देंगे और करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपको PDF वगैरह सब चाहिए, नोट्स वगैरह सब चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आपको हम पिन कर देंगे, उसमें से आप PDF ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स। और अगला सीरीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।